हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 नहीं, क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स का एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन का मैं आपको पर्टिकुलर वीडियो बना के देने वाला हूं। तो ये पहला सवाल है 7.1 का। देखते हैं क्या है इस सवाल में, कैसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, सारी चीजों के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन दिया है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इज इक्वल्स टू AD आपको दिया गया है। फिर आपको बोला गया है कि जो AB है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। इस पूरे एंगल A को कौन बाइसेक्ट कर रहा है? AB बाइसेक्ट कर रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया? ये जो साइड AB है, ये जो लाइन AB है, ये इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो क्या हम इन दोनों एंगल को बराबर कह सकते हैं? यस। तो अब आपको ये पूछा गया है कि ABC और ABD, ये दोनों ट्राइंगल किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट है, ये हमको प्रूफ करना है। तो अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, देखो कॉन्ग्रुएंसी का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या क्या चीजें सेम है वो ढूंढना है। सबसे पहले इस ट्राइंगल में AC और इस ट्राइंगल में AD सेम है, तो कहना है राइट AC इज इक्वल टू AD गिवन, ये हमको दिया गया है ना। ये चीज हमको प्रूफ करनी है, ये चीज आपको प्रूफ करनी है। यहां मैं लिख देता हूं टू प्रूफ, ये चीज आपको प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले जो जो चीज मुझे दी गई है मैं वो लिखता जाऊंगा, जो जो चीज सेम है वो मैं ढूंढ के लिखता जाऊंगा। तो AC इज इक्वल टू AD गिवन, ये दोनों बराबर है, ये हमको दिया गया है। बीच में एक साइड AB है, वो क्या है? कॉमन। AB इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो कहना है राइट AB इज इक्वल टू AB कॉमन। क्या मैं यहाँ कॉमन लिख सकता हूँ? ये दोनों साइड इक्वल है। अब क्या मैं कह सकता हूं कि इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल और इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल दोनों क्या है? सेम, क्योंकि बोला गया है बाइसेक्ट करे। तो कहना है राइट एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB, CAB इज इक्वल टू DAB। क्या मैं ये भी लिख सकता हूं? गिवन दिया ही गया है मुझे ये, क्यों? क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल इक्वल होगा। ये मुझे दिया गया है कि बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल इक्वल होगा। तीन चीज आ गई है। अब तीन चीज आ गई है, तीन चीजें जब सेम हो जाती है तो कॉन्ग्रुएंसी का कुछ ना कुछ तो सीन बन जाता है। तो अब यहाँ पे साइड एंगल साइड लगेगा, एंगल साइड लगेगा, क्या लगेगा मुझे नहीं पता। तो देखते हैं। आप मुझे बताइए कितने साइड है? 1 2 और एक एंगल, मतलब 2 साइड और एक एंगल। 2 साइड और एक एंगल में क्या लगता है? साइड एंगल साइड लगता है। लेकिन साइड एंगल साइड लगाने से पहले मुझे क्या चीज का ध्यान रखना है कि वो जो एंगल है वो उन दोनों साइड के कहां पे आना चाहिए? बीच में आना चाहिए। तो देखिए ये वाला साइड और ये वाला साइड मैंने यूज किया था इस ट्राइंगल के लिए, उनके बीच में कौन आ रहा है? एंगल। अब ये वाला साइड और ये वाला साइड मैंने यूज किया था इस ट्राइंगल के लिए, उनके बीच में कौन आ रहा है? एंगल। मतलब जो मेरा एंगल है वो मेरे दोनों साइड के क्या आ रहा है? बीच में आ रहा है। तो क्या मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD बाय कौन सा कंडीशन? साइड एंगल साइड। खत्म। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई रॉकेट साइंस है नहीं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। इक्वल हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए साइड एंगल साइड से। अब हमने एक चीज सीखा था जिसको कहते हैं CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। अब तुम मुझे बताओ, क्वेश्चन में एक पूछा गया है कि BC और BD के बारे में आपका क्या कहना है। तो तुम मुझे बताओ इस ट्राइंगल में इस एंगल के सामने कौन है? BC। इस वाले ट्राइंगल में इस एंगल के सामने कौन है? AD। तो क्या मैं लिख सकता हूं BC इज इक्वल टू AD CPCT? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? हाँ या ना? इसका मतलब BC किसके बराबर हो गया? AD के बराबर हो गया। एंगल के सामने हमेशा होता है साइड के सामने हमेशा होता है एंगल। सो थैंक यू। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।